इंसान अपने शुरुआती दौर से ही ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। इंसान ये जानना चाहता है कि ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जब ये सोचते हैं कि हमने ब्रह्मांड को समझ लिया है, तब ये ब्रह्मांड हमारे सामने नए नए रहस्यों से हमें रूबरू कराता है। इस ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमने इस ब्रह्मांड को जितना समझा है, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए हमने हाउ द यूनिवर्स वर्क्स की सीरीज बनाई है। आज हम अपने ब्रह्मांड के बारे में कुछ बेसिक्स बात जानेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटे से केंद्रित बिंदु यानी कि सिंगुलैरिटी से हुई थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड आज से करीब 13.8 अरब साल पहले एक छोटे से बिंदु में सिकुड़ा हुआ था, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि उसी छोटे से सिंगुलैरिटी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सारा का सारा मैटर पूरे यूनिवर्स में बिखर जाता है और फिर वो एक्सपैंड करना शुरू करता है। जिस इन्फ्लेशन थ्योरी ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है और आज जितना भी मैटर हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, एक वक्त था जब वो सब मैटर एक छोटे से सिंगुलैरिटी में सिकुड़ा हुआ था। यूनिवर्स दो प्रकार के मौजूद हैं। एक वो यूनिवर्स जिसे हम जानते हैं, जिसे हमने ऑब्ज़र्व किया है और जहाँ तक हम देख सकते हैं, उस यूनिवर्स का नाम है ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स। ये ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स 9000 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। और दूसरा यूनिवर्स है जिसे हम होल यूनिवर्स कहते हैं, यानी कि सारा ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड। हम संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जबकि हम ये जानते हैं कि हमारा होल यूनिवर्स 9000 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है और इसका सेंटर हमने पृथ्वी को अज्यूम किया है। वहीं हम होल यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड कितने लाइट ईयर्स में या फिर कितने दूर का फैला हुआ है, और ना ही हम ये जानते हैं कि हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई सेंटर भी है या नहीं। हमारा ये ब्रह्मांड इतना विशाल और इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से बड़ा। आइए हम जानते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना बड़ा है। अब आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, अपने आसपास की दुनिया को देखिए, आपको क्या नज़र आता है। उम्मीद करता हूँ कि आप एक रूम में बैठकर ये वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। तो आपको एक रूम दिख रहा होगा और आप जब रूम से बाहर निकलेंगे तो आपको एक फ्लैट दिखाई देगा, एक बिल्डिंग दिखाई देगी। और जब आप उस बिल्डिंग से और दूर जाएंगे तो आपको एक कॉलोनी दिखाई देगी, जिसमें आपको बहुत सारी वैसी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी जिस रूम में आप बैठे थे। और अगर आप उस कॉलोनी से और दूर जाते हैं तो आपको और भी बहुत सारी कॉलोनीज़ दिखाई देंगी और एक सिटी दिखाई देगी। और अगर आप और दूर जाते हैं तो आपको एक पूरा का पूरा स्टेट दिखाई देगा, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जगह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चलिए और बढ़ाते हैं इसको, थोड़ा और पीछे आएंगे तो हमें एक पूरा का पूरा देश दिखता है, जिसमें बहुत सारे स्टेट्स आते हैं। अगर हम और बैक जाएँ और जूम आउट करें तो हमें पता चलता है कि ये ऐसे बहुत सारे देश मौजूद हैं हमारी दुनिया में। और अगर हम और जूम आउट करें तो हम देखेंगे कि हमसे हमारा चाँद 3,84,400 किलोमीटर्स दूर हमारा चक्कर काट रहा है। पृथ्वी से जहां हमारा चाँद हमें सबसे बड़ा दिखता है, असल में हमारा चाँद हमारी पृथ्वी से भी छोटा है। अब अगर हम और जूम आउट करें तो हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी 8 ग्रहों के साथ हमारे सूर्य का चक्कर काट रही है। चलिए और जूम आउट करते हैं और जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स और कितना बड़ा है। हमारे सूरज से हमारी पृथ्वी की डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर्स की है, जिसे हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं। वहीं इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे दूर वाला ऑब्जेक्ट यानी कि
वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट जो इंसानों से अब तक सबसे दूर जा चुका है, वो हमारे सूरज से करीब करीब 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। यानी कि हमारी पृथ्वी हमारे सूरज से जितना दूर है उससे 40 गुना ज़्यादा दूर वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट हमसे है। चलिए थोड़ा और जूम आउट करते हैं और अब तो हम अपनी गैलेक्सी में पहुंच गए। जी हाँ, अब हमें दिखता है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारे सूरज जैसे अरबों खरबों तारे मौजूद हैं। हमारे सूरज से सबसे करीबी तारा है अल्फा सेंचुरी, जिसकी डिस्टेंस हमारी पृथ्वी से 4.22 लाइट ईयर्स की है। अब आप कहेंगे लाइट ईयर्स? जी हाँ दोस्तों, हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि हम इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। और हमारे सूरज से हमारे सबसे करीबी तारे का डिस्टेंस है 4.22 लाइट ईयर्स। अब आइए देखते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का कितना डिस्टेंस है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का टोटल रेडियस 1,20,000 लाइट ईयर्स है। अब चलिए थोड़ा और जूम आउट करते हैं। अब हमने देखा कि हमारा ये यूनिवर्स, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, वो एक लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़ में मौजूद है, जिसमें कुल 52 गैलेक्सीज़ आती हैं। चलिए थोड़ा और बैक करते हैं और जूम आउट करने पे हमें पता चलता है कि वर्गो सुपर क्लस्टर, जिसमें हमारे ऐसे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़ जैसे और हज़ारों गैलेक्सीज़ मौजूद हैं जिनके अपने अपने ग्रुप हैं। चलिए थोड़ा और जूम आउट करते हैं और जूम आउट करने पर हमें पता चलता है कि लाइनेकिया सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर वर्गो सुपर क्लस्टर जैसे बहुत सारी क्लस्टर्स वैसी मौजूद हैं। और जूम आउट करने पे हमें दिखता है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसे हम जानते हैं, जो कि 9,000 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। दोस्तों, हमारा ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इसकी कल्पना करना भी हम इंसान के लिए बहुत मेहनत का और बहुत मुश्किल का काम है। हम सिर्फ उस यूनिवर्स के बारे में जानते हैं जिसको हमने देखा है, और हम ये नहीं जानते कि हमारे यूनिवर्स के बाहर क्या है। इन्फ्लेशन थियरी की बात माने तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये यूनिवर्स एक नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे यूनिवर्स हैं जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। मतलब कि हमारा जो यूनिवर्स 9,000 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला है, इसके बाहर भी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्स मौजूद हैं जहाँ अलग अपने नियम लागू होते हैं। जबकि मल्टीवर्स थ्योरी अभी प्रूफ नहीं हुई है, जबकि बिग बैंग थ्योरी से हम ये कह सकते हैं कि बिग बैंग निश्चित तौर पर हुआ था। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।